गुरुग्राम के गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल में भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, जिसके बाद स्कूल ने भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि अब पहली क्लास से ही बच्चों को संविधान की जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चों को कानून के बचपन से ही हो और सटीक जानकारी मिल सके। पूरे देश भर में जहां आज संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, इसी कड़ी में गुरुग्राम के गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान गुरुग्राम नगर निगम के पार्षद महेश दाइमा ने शिरकत की। कहा कि पहली क्लास से ही बच्चों को संविधान पढ़ाने की जरूरत है ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कानून की जानकारी भी मिल सके। गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल का आज पहला दिन था। महेश दाइमा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि आज उनके पदचिन्हों पर चलने की जरूरत है, इसलिए अगर बच्चों को शुरुआत से ही उनके दिखाए गए रास्ते पर चला जाएगा तो देश की तरक्कियां बुलंदियों को छू लेगा, तो साथ ही ननिहालों का भविष्य बेहतर होगा। साथ ही इस मौके पर गीतांजलि स्कूल के पहले दिन की शुरुआत की और बढ़ाई दी। बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। आज अम्बेडकर जयंती है, इस मौके पर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, अम्बेडकर जी का आज जयंती है और एक बहुत बड़ा दिन है। बेसिकली अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा और जो आज तक भी हम उसको मानते हैं और उसी के आधार पर पूरा भारत एक डेमोक्रेसी के रास्ते पर चला। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अम्बेडकर जयंती की सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो एक कमरे में चल रहे हैं, सरकारी स्कूल, बात करें कादरपुर की, तो उनको लेकर क्या कुछ सरकार से बात हुई, जिला प्रशासन? देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके पास लैंड तो बहुत है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि क्योंकि आज जिस तरीके से गुड़गांव बढ़ रहा है, एक नई सिटी बन रहा है, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके पास लैंड, जो ज़मीन का एरिया है बहुत ज़्यादा है और जो रूम्स की स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है। हालांकि इस बारे में मेरी एजुकेशन मिनिस्टर जो कंवरपाल गुर्जर जी से भी बात हुई है इस बारे में कि एजुकेशन को, क्योंकि हर एक आदमी की रीच पे प्राइवेट स्कूल नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हर एक आदमी की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती। तो उस लिहाज से जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, माननीय मिनिस्टर साहब कंवरपाल जी जो उस पर काम कर रहे हैं, उस पर हमारा प्रयास है कि एक नए शिक्षा के नए आयाम पर नई शिक्षा नीति जैसे बनी है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। इस तरह से लगातार गुरुग्राम की बात करें या हरियाणा के बड़े शहरों की बात करें, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, मनमानी फीस है, बहुत ज़्यादा फीस है, क्या रिहात हो सकती है और किस तरह से स्कूलों को मैसेज है या फिर किस तरह का? देखिए नीरज जी, उसमें तो देखिए एक स्कूल होता है, बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री चल रहे हैं, बिल्कुल ही उनमें कोई बहुत रिजनेबल सारा उनका बच्चों को सब कुछ उसमें खाने का और व्यवस्था, एजुकेशन का स्टैंडर्ड पूरा का पूरा दिया जा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, गुड़गांव में जिस तरीके से बढ़ा है प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, अब इतना बड़ा इंफ्रा खड़ा करने के लिए, कुछ सिस्टम को चलाने के लिए, हालांकि गवर्नमेंट जो वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं, जो सरकार की तरफ से उनको हिदायत है कि भाई वो उनको भी वहाँ पे एजुकेशन दी जाए, तो मुझे लगता है कि ठीक है, रिजनेबल अब, क्योंकि अब इतने बड़े अगर स्कूल को हम सोचेंगे वो फ्री चला लेंगे तो लोएस्ट, क्योंकि जितनी कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी होगी तभी तो वो स्कूल चल पाएंगे ना, क्योंकि टीचर्स भी हैं, स्टाफ भी हैं, तो उसके लिहाज से बस मैं मानता हूँ कि रिजनेबल फ़ीस हो ताकि हर आदमी उसमें अफोर्ड कर पाए। ये मेरा मानना है इसमें। सर, आपकी जो है 2 ब्रांचेज आज से गुरुग्राम में जी। नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ इंडिया में तो कितना आपका टारगेट है, कितने स्कूल और खुलेंगे और क्यों ये स्कूल खोले जा रहे हैं, पेरेंट्स को क्या फ़ायदा है? सर, नॉर्थ इंडिया में हमने इसलिए ये खुद खोले जाएँ, गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल्स साउथ इंडिया में अगर आप जानते हैं, एज बीइंग साउथ इंडियन स्कूल्स, हमारे 10-12 स्कूल्स सिकंदराबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु में हैं। वहाँ अब से क्या 5 साल पहले से सीट कोई भी ब्रांच में नहीं मिलते गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल्स में साउथ में। बेसिकली वहाँ इतना डिमांड क्यों आया है कि बेसिकली क्वालिटी, पेरेंट मानता है कि क्वालिटी एंड सर्विसेज इज़ द मोस्ट मेन एरिया वेयर वील गिव 100% फुलफिलमेंट इन गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल्स। इसमें इंटीग्रेटेड करिकुलम के साथ आईआईटी की फाउंडेशन भी देते हैं, मेडिकल की भी पढ़ाई करवाते हैं। स्ट्रेस लेवल ना हो करके बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, इसलिए साउथ में हमने नंबर 1 है। तो अभी नॉर्थ में हमने एंटर किए हैं, अभी हमने 3-4 राज्यों में स्टार्ट किए हैं, पंजाब में भी स्टार्ट किए हैं, गुड़गांव में भी स्टार्ट किए हैं, अपकमिंग यूपी में स्टार्ट होएगा, फिर वेस्ट बंगाल स्टार्ट करेंगे, फिर महाराष्ट्र स्टार्ट करेंगे। क्यों ये खोले जा रहे हैं बोले तो हर जगह जैसे क्वालिटी जहाँ हो, क्वालिटी के मतलब कि बच्चे का बेस फाउंडेशन स्ट्रांग हो। व्हेन द किड्स बेस फाउंडेशन इज स्ट्रांग, किड इज ऑटोमेटिकली विल ग्रो अप। जैसे आज महेश देमा सर ने बताया कि एक स्ट्रांग मुद्दा
फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया, बेस आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग करनी है बच्चों की। व्हेन CDR लाइक कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन एंड फार्मूला जब बच्चे का स्ट्रांग हो जाएगा, ऑब्वियसली बच्चा आगे बढ़ जाएगा। सो यही हमारा मुद्दा रहेगा। जितने भी स्कूल खुलेंगे, हम इस स्कूल्स को कम से कम 100 नियर बाई स्कूल्स खोलने की प्रयास हमारे 5, 6, 7, 10 सालों के अंदर 10-12 राज्यों में स्कूल्स खोलने की कोशिश करेंगे। गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल के नाम से ऑल ओवर इंडिया इसको स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। गरीब बच्चों का सपना होता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उनको लेकर क्या कुछ हिदायत, राहत? यस सर, बिल्कुल सर। गरीब बच्चों के हिसाब से सर, जो जैसे लॉटरी सिस्टम में है, सेम 5% ऑफ द RTA राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार हमने ऑलरेडी फाइल्स हमारे सबमिशन कर दिए गए हैं अफिलिएशन के लिए। वंस विल गेट द अफिलिएशन, विल स्टार्ट प्रोसेसिंग फॉर द RTA स्टूडेंट्स आल्सो एज पर द गवर्नमेंट कैटेगरी। आज अपने गुरुग्राम में गीतांजलि के साउथ की बात करें तो बहुत अच्छे स्कूल चल रहे हैं, नामी है। तो गुरुग्राम में अब जो है 2 ब्रांचेज आज से स्कूल खुल रही है। क्या पेरेंट्स को भरोसा आपकी तरफ से? मैं पूरा विश्वास उनको दिलवाना चाहूँगी। जो ग्रुप साउथ में इतनी सक्सेसफुल रही है अपनी स्किल सेट से, अपने प्रैक्टिसेस से, और अब चाह रहे हैं कि वो हम अपने नॉर्थ में जो हमारे नए ब्रांचेस हैं उनमें वो इम्प्लीमेंट करें। ये सोच लेकर हम वी हैव ओपन्ड 2 branches today at Gurgaon. One is at Sector 57 and one is at DLF 4. And today is a very, very auspicious day for us. It is Ambedkar Jayanti as well, and we hope that we move forward and inculcate the ideology of Dr. Ambedkar in our children and incorporate value system that is going to make them global citizens in times to come. मैडम, बहुत सारे स्कूल है, छोटे से लेकर बड़े तक, हर लेवल की फीस के लिहाज से या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से। आपके स्कूल में पेरेंट्स क्यों आए, क्या ऐसा खास है? हमारी ये बहुत कोशिश रही है, हमारे मैनेजमेंट की सोच एक पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक पेरेंट अप्रोच की सोच रही है कि अगर एक पेरेंट अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, along with all the technological developments and the new pedagogy that has come in, तो उनको क्या ये ज़रूरी है कि बहुत एक्सपेंसेस एक्सपेंड करना? अगर वो एक मॉडरेट अमाउंट में, रीजनेबल अमाउंट में हो सकता है तो why not? So keeping that thought in mind, we have kept our fee structure very moderate so as that we can give the best to our children in whatever little that we are collecting. की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।